एक बार मेरी अपील सब लोगों तक आप पहुंचा देना। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, जो भाई जैसे टाइम निकाल सकता है, जो भाई मेरी जिस तरीके से हेल्प कर सकता है, आज से शुरू कर दें। मेरे जो भाई हैं पिछले 1 से 2 दिन में जो मेरे पास आए हैं, जी जान से लग रहे हैं, सभी भाई अपनी अपनी गाड़ियों से, अपने साधनों से आए हैं। और जिन भाइयों के पास, सबके पास गाड़ियां नहीं है, सबके पास साधन नहीं है, आप साधनों की व्यवस्था भी अपन करेंगे। आप बसों से भी आ सकते हो, यहाँ पर सब व्यवस्थाएं रहने करने की, सब खाने पीने की अपनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और मुझे जो व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी, मैं आप लोगों से अपील भी करूंगा, क्योंकि मैं तो गरीब मजदूर किसान का बेटा हूं और मैं बहुत बड़े बड़े पैसों वालों के सामने लड़ रहा हूं। मैं तो धन्यवाद दूंगा आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी को, जिसने एक राजस्थान के अंदर आपके इस भाई को, लाडले को, इतना प्यार और सम्मान और आशीर्वाद दिया। उन्होंने एक प्रतिभा को पहचाना, ऐसी प्रतिभा जिसके पास पैसा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी उस प्रतिभा को, लेकिन उसके अंदर कुछ करने का जज्बा है। अगर ये पहचान किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी है। साथियों, आज के दौर में राजनीति में आपने देखा होगा, लोग सिर्फ पैसे वालों को चुनते हैं। पैसे वाले पैसे तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी समस्या के साथ खड़े नहीं हो सकते। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये मेरी जिंदगी के 10 दिन वो दिन है, ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहोगे तो इन 10 दिन के अंदर वो चमत्कार कर सकते हो, ये लोगों में मैसेज पहुंचा सकते हो कि अगर कोई गरीब मजदूर किसान का बेटा दिल से, ईमानदारी से अगर वो खड़ा है और लड़ाई लड़ रहा है, मैं वास्तविकता में कह रहा हूं, मैं यहाँ गांव गांव जा रहा हूं, जब मैं देखता हूं ना मेरे अपने लोगों की हालत, मेरा दिल दुखी होता है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। साथियों, आपको ये सोचना है कि ये चुनाव प्रहलाद खटाना नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव वो हर व्यक्ति, गरीब मजदूर किसान का बेटा लड़ रहा है, जो बदलाव चाहता है। आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर वही पैसे वाले लोग राज करते रहे, जहां पर आप फोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं, अपन, मैं भी आप सब में से एक हूं। आप चाहते हो कि बस उन नेताओं को ही वोट देते रहे या उन नेताओं का ही हम सपोर्ट करें। आपको तो पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है उनमें, और आप नेता आप बनाते हो, कोई नहीं बनता। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग आपको, हमको इज्जत नहीं दे रहे, पूछते नहीं है, उनके पीछे पीछे हम भागते रहते हैं। मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना इस बात को, कि जब आप इस गरीब मजदूर किसान, आपका भाई को, किसान के बेटे को, आप जब उस जगह पूरा सपोर्ट, समर्थन, यहां करके आप सबको प्रहलाद खटाना बन के चुनाव लड़ो। राजसमंद का एक एक व्यक्ति प्रहलाद खटाना बन के चुनाव लड़ेगा। और ये चुनाव राजसमंद और 3 सीटों का नहीं है, पूरे राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य का सवाल है। आपको पता ही है कि कांग्रेस के लोगों ने क्या किया है। मैं बार बार कहता, अच्छा नहीं लगता, भाजपा के लोगों ने क्या किया है, ये सब बात भूल जाओ। कांग्रेस, भाजपा, पार्टी से भी ऊपर उठकर, पार्टीबाजी से भी ऊपर उठकर, और साथियों, अब तो आप सब लोग फ्री हो। इस राजस्थान का एकमात्र युवा चुनाव लड़ रहा है, एकमात्र युवा चुनाव लड़ रहा है। साथियों, अगर आप उसको भी कमजोर कर दोगे, उसके भी साथ खड़े नहीं होगे, तो युवाओं की कौन सुनेगा, बताओ मुझे। ये सब नेता इस टकटकी लगा के बैठे कि अब की बार जब एक यूथ का साथ यूथ नहीं देगा राजस्थान में, तो आपको कोई कभी पूछेगा भी नहीं। आप सिर्फ युवा 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 चिल्लाते रहना। मैं आपको जो बातें कह रहा हूं वो प्रैक्टिकली बातें कह रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया है फील्ड में रह करके। मुझे फोन तो डेली करते हैं
हजारों की तादाद में फोन आते हैं, भाई हम आ रहे हैं, भाई हम चल दिए, हम ये टीम लेके चल दिए, हम यहाँ से आ रहे हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं, हम उन भाइयों को, हम उस ग्राम पंचायत का वो लेंगे, हम एक गांव संभालेंगे। अरे साथियों, टोटल 45 ग्राम पंचायत है, टोटल लगभग 150 गांव है, मात्र 150 गांव है। अगर एक गांव में 5 युवा ये जिम्मेदारी ले लें एक एक व्यक्ति को समझाने के लिए, 10 दिन के अंदर आप इतिहास बदल सकते हो। इतिहास, राजनीति का इतिहास बदल सकते हो, क्योंकि मात्र 150 गांव में, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, और 150 गांवों में 5-5 मेरे युवा भाई जाकर के 10 दिन एक एक व्यक्ति को समझा लें, तो हम लोग इतिहास बदल सकते हैं। और आपको तो पता है, जो मुझे आपने जो हिम्मत दी है, मैं तो आपकी हिम्मत के पीछे ही तो लड़ रहा हूं। बताओ मेरा कौन है? और देखिए, हमारी पार्टी के पास पैसे वाली पार्टी नहीं है, गरीब मजदूर किसान की पार्टी है हमारी पार्टी। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी एक ईमानदार स्वाभिमान योद्धा है। और साथियों देखो, मेरी विचारधारा उस व्यक्ति से ही मिलती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है राजनीति में, मुझे 10 साल का नॉलेज हो गया राजनीति में। सिर्फ मैं ये कहता हूं जिनका ईमान ही नहीं है, ऐसे लोग हैं। और मैंने तो देखो वचन दिया है आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को, मैंने वचन दिया है कि मैं कभी धोखा नहीं कर सकता, और धोखा मेरे खून में नहीं है। मैं नेता बनूं नहीं बनूं कुछ भी हो, लेकिन मैं धोखा नहीं दे सकता साथियों। मैं आपको, अगर मैं जिस तरीके से मैंने लोगों को देखा है जो पैसे के लिए बिक जाते हैं, मर जाते हैं, बताओ क्या है? अरे मुझे पैसे की जरूरत है, मैं मेरे भाइयों से मांग लूंगा यार, मांग लूंगा। मुझे पैसा, मुझे कोई ऐश आराम के लिए पैसा नहीं चाहिए। एक चुनाव के लिए 10 दिन के लिए अपनी व्यवस्थाओं के लिए जो पैसा चाहिएगा, मेरे भाई अपने आप व्यवस्था करेंगे। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, मुझे कभी कमजोर नहीं होने देंगे। और मेरे तमाम युवा साथी आ रहे हैं, अपने अपने गाड़ी घोड़ाओं से आ रहे हैं। क्या है साथियों, मैं राजनीति में पैसे के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको बता दूं, ये साफ बात बता दूं, ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं सुबह सुबह, मैं राजनीति में पैसे के लिए नहीं आया हूं, बिल्कुल नहीं आया हूं। पैसा सिर्फ इतना चाहिए जितनी व्यवस्था है। मेरा एक ही सपना है कि इस राजस्थान का जो एक योद्धा है आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, वो भी ये याद रखे कि वास्तविकता में कोई मर्द था प्रहलाद खटाना, जो 1000 परिस्थितियों के बाद में भी झुका नहीं। वो लड़ा, वो बिका नहीं। दुनिया की कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो साथियों, मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूं राजस्थान के अंदर और पूरे देश के युवाओं के अंदर। जहां पर जवान कर दी, गर्दन कट जाए, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए साथियों। मेरे युवा भाइयों, मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं। आपका भाई, आपका ये बेटा, हमें एक चमत्कार करना है राजसमंद की धरती से। और मैंने राजसमंद के एक एक व्यक्ति का मन टटोल लिया है। वो परिवर्तन चाहते हैं, बस हमें उन लोगों तक पहुंचना है। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, हमें उन लोगों तक पहुंचना है, बस पहुंचना है, एक बार समझाना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस राजसमंद की धरती से आप भारी बहुमत से जीत रहे हो, भारी बहुमत से जीत रहे हो। मैं आपको भरोसा देता हूं, विश्वास देता हूं, आप एक बार एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाओ, बस उनको समझा दो, 5 मिनट के लिए समझा दो, प्लीज प्लीज मेरे युवा साथियों, 5 मिनट के लिए समझा दो। क्योंकि आपको पता है, आपका भाई यहां अकेला है, टीम भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है यहां वो क्या है? क्योंकि राज्य सरकार ने
अब कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जारी कर रहे, समझ रहे हो आप, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और ये क्या है, कमजोर करना चाहते हैं। और मैं मेरे उन मित्रों से भी अपील करना चाहता हूं जो मेरे चारों तरफ मेरा जो आवरण बना के बैठे हैं, जो गंदी राजनीति करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। मैं गरीब मजदूर किसान का बेटा हूं। आप तो पैसे वाले हो, इस गरीब मजदूर किसान के बेटा इस राजस्थान के अंदर करोड़ों लोग दुआएं मांग रहे हैं, लाखों लोग दुआएं मांग रहे हैं कि पहली बार आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने एक गरीब मजदूर किसान के बेटे को राजसमंद की धरती से टिकट देकर के भेजा है। उसको चारों तरफ से ये जो पैसे वाले लोग हैं पार्टियों के, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे इस तरीके से चारों तरफ से रास्ते बंद मत करो राजसमंद की धरती पर। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, मैं राजसमंद के पुलिस प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा आपके हाथ में है। मुझे पता है कि मेरे भाई आज रात तक और कल तक आ जाएंगे, और जब तक मेरे युवा साथी आएंगे, साथियों मैं जिधर निकल रहा हूं चारों तरफ से इस तरीके से मेरे ऊपर आवरण बनाया जा रहा है, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, और जब वो पैसा खर्च करते हैं तो उनके चमचे चारों तरफ आ जाते हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपका भाई डरने वालों में से नहीं है। साथियों, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं मैदान नहीं छोड़ सकता। और मैंने तो संकल्प ले लिया है मेवाड़ की धरती से कि चाहे मेरी जान निकल जाए, लेकिन मैं राजसमंद नहीं छोड़ूंगा। साथियों, मैं राजसमंद के एक एक बच्चे की सेवा करूंगा। साथियों, एक एक बच्चे की सेवा करूंगा, और पूरे राजस्थान के नहीं, राजस्थान से बाहर से देश के भी किसी भी कोने का जो मेरा युवा साथी है, साथियों मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं, मैं कभी आपका मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा, कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। चारों तरफ से पैसे वाले लोगों ने मुझे इस तरीके से घेर रखा, तोड़ रखा है, और वो मुझे खरीदना चाहते हैं ना। मैं नहीं, दुनिया की रुपये की कोई ऐसी टकसाल नहीं है जो प्रहलाद खटाना को खरीद सके। मुझे नहीं खरीद सकते आप लोग। मैं कहना चाहता हूं, मैं आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, सच्चा। मैं मेरी जान दे सकता हूं, मैं मेरे प्राण गंवा सकता हूं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकता। साथियों, मैंने जो पिछले 10 से 15 दिनों में जो सीखा है, देखा है, मेरे चारों तरफ से रास्ते बंद कर रखे हैं, और वो लोग जो मुझे भरोसा दे रहे थे, विश्वास दे रहे थे, फोन स्विच ऑफ करके भाग गए। आज उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, मैं कुछ टाइम के बाद सोशल साइड से मैं मेरे तमाम भाइयों को आह्वान करूंगा, तमाम भाइयों का आह्वान कर रहा हूं। और जो मेरे भाई लाइव सुन रहे हैं ना, चाहे इस भाई के लिए 1 दिन निकालना, चाहे 2 दिन निकालना, चाहे 5 दिन निकालना, चाहे 10 दिन निकालना, प्रत्येक व्यक्ति प्रहलाद खटाना और हनुमान बेनीवाल बन के राजसमंद में आ जाना, और एक एक वोटर को, एक एक युवा को समझाना। साथियों, ये अग्नि परीक्षा है राजस्थान के भविष्य के लिए, राजस्थान के पढ़े लिखे युवाओं के लिए, राजस्थान की माता और बहनों के लिए। ये एक अग्नि परीक्षा है, जो उपचुनाव है, यह अग्नि परीक्षा है। यह अग्नि परीक्षा है उस व्यक्ति की, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के लिए, जो व्यक्ति पिछले 20 साल से लगातार संघर्ष कर रहा है, जिस व्यक्ति चाहता था कि राजस्थान के अंदर किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने। आपको पता था क्या किया कांग्रेस ने? मैं तो खुले शब्दों में कहता हूं, मुझे मेरे जीवन की कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई कल मारे जो भाई मार दे,
बताओ कांग्रेस ने आपका अपमान किया नहीं किया? कांग्रेस ने पायलट साहब के नाम पर, आदरणीय मेरे सम्माननीय सचिन पायलट साहब के नाम पर वोट मांग करके उनका अपमान किया, उसका बदला लेना है साथियों। किसान नेता रामेश्वर डूडी जी जैसे उनका अपमान किया, उनका अपमान हमें इन 10 दिन में वोट में इनको हरा करके यहां से उसका बदला लेना है साथियों। और भाजपा के मित्रों ने क्या किया? गोलियों से उड़ा दिया लोगों को, छलनी कर दिया, जिनका आज तक यह पता नहीं चला कि आखिर वो है कहां। साथियों, इस संघर्ष की आग में आपका ये भाई कूद पड़ा है। मात्र ये 10 दिन की लड़ाई है। 5 से 15 तारीख के दिन चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। और अगर इन 10 दिनों में सब लोगों ने मिलकर के मेहनत कर ली, मैं आपको बता रहा हूं, मात्र 150 गांव है और 50 किलोमीटर के एरिया में होकर के विधानसभा क्षेत्र है। अगर 150 गांव के अंदर प्रत्येक एक गांव में मेरे 5-5 युवा साथी पहुंच गए, एक एक को जगा दिया, तो आपको इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि वो योद्धा थे जिन्होंने विकट परिस्थिति के अंदर अपनी मंजिल हासिल कर ली। और जो मेरा युवा भाई इस लड़ाई में शामिल होगा, इस भागीदारी में मेरा साथ देगा, मैं आपको भरोसा देता हूं, मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक मेरा ये लाइव रहेगा। मैं ऑन द लाइव रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को, कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा साथियों। आपके एक फोन पर आपको या आपका भाई खड़ा मिलेगा, क्योंकि परिवर्तन करना आपको जरूरी है। जो राजस्थान का 3600 कौम का युवा है, जो ठगा महसूस कर रहा है, जिनके फोनों पर नेता मिलते नहीं है, लोग खड़े नहीं मिलते, मैं आपको भरोसा देता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ आपका भाई और बेटा खड़ा रहेगा। और मैं उन लोगों को आज एक संदेश देना चाहता हूं, जो लोग मुझे खरीदना चाहते हैं, जो लोग मेरी व्यवस्थाओं को रोकना चाहते हैं, मैं उनको आज मैसेज दूंगा। इस राजसमंद की धरती से मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, अभी मैं मेरा अकाउंट नंबर, मेरा गूगल पे और फोन पे नंबर आपको सार्वजनिक करूंगा। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे इस बात का जवाब दो। बताओ, क्या आप मेरी हेल्प करने को तैयार हो? बताओ मेरे साथियों, क्या आप मेरी हेल्प करने को तैयार हो? एक गरीब मजदूर किसान का बेटा, ये बड़ी बड़ी पार्टियों वाले लोग तो उनको कुछ टिकट ही नहीं देते। आपका ये लाडला आपको आह्वान करेगा और मेरी इसी फेसबुक पेज पर